अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर पर फिर से एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है। एक दिन में 4 करोड़ की कमाई का क्या मामला है, क्यों इन पर और बलूचिस्तान में बाकी कमांडर्स पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और असलियत यहाँ पर क्या है, आपके सामने रखते हैं। पिछले 5 सालों से अगर आप नोट करें तो जनरल आसिफ गफूर काफ़ी तनकीद की इज़्ज़त में भी रहे हैं। पहले नून लीग की तरफ से तनकीद होती थी इमरान खान के दौर में कि ये इमरान खान को और पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद जब इमरान खान का दौर ख़त्म हुआ तो इसके बाद भी काफ़ी तनकीद हुई जनरल आसिफ गफूर पर कि वो तो कहते थे कि इदारा मुल्क से बड़ा नहीं है, आवाम से बड़ा नहीं है, तो अब क्यों इस कदर सख्तियाँ हो रही हैं और फिर से नाजुक दौर आ गया है। तो हर किसी की अपनी राय है, अपना व्यू पॉइंट होता है और तनकीद करने का हक़ भी पाकिस्तान का आइन आवाम को फराहम करता है। इसके साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि IMF ने चीन के ख़िलाफ़ क्या करने को कह दिया है, जिसको हुकूमत ने तस्लीम भी कर लिया है। इमरान खान सच्चे थे कि अब IMF ने रुलाना है, ये हुकूमत बहुत कुछ मानेगी। तो डिटेल में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। अब आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहे हैं बलूचिस्तान के बस ड्राइवर्स और बस मालकान की कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर्नल जनरल्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वीडियो देखें, फिर इसके हल की तरफ आते हैं कि इसका अब हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, हम लोगों ने तो मजबूरी के तहत रोड बंद कर दिया। मैं 3 दफा चेक पोस्ट पे आया, कल और परसों। इन्होंने कहा 30,000 रुपया आपकी एक गाड़ी से हमें चाहिए, नहीं तो आप इसमें फिटिंग बनाओ। फिटिंग में असला भी जाता है, चर्च भी जाता है, हेरोइन भी जाता है, और भी 100 चीजें जाती हैं। तो ये हमें खुद ही मशवरा दे रहे हैं चेक पोस्ट वाले कि आप फिटिंग बनाओ, टूल में खुला सामान नहीं लाओ। मतलब फिटिंग बनाओ, हमें 50,000 लाख दो, और डीजल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया एक गाड़ी से लेता है, और ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया एक रात का इकट्ठा करता है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब फिर ब्रिगेडियर साहब को देता है, जिसको देता है अल्लाह को मालूम। तो CM साहब ने तो ये कहा है कि भाई कोई पैसा कोई नहीं देगा। तो हमने रोड बंद किया। अभी मुझे पकड़ते हैं, मेरी कंपनी को पकड़ते हैं, आग देते हैं, वो इनकी मर्जी। तो वीडियो दोस्तों आपने देखी कि ये बस से डेली का 30,000 लिया जा रहा है एक बस से, कि एक दिन में 3 से 4 करोड़ आगे देना होता है। और वीडियो भी आपने सुनी है कि इल्ज़ाम लग रहा है बलूचिस्तान के कर्नल जनरल्स पर कि इन तक ये पैसा जाता है। अब बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर कोर कमांडर हैं जनरल आसिफ गफूर। अब इन्हें आगे क्या बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, इस पर भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अब इस एरिया के कोर कमांडर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस कोर में कर्नल जनरल को कंट्रोल करता है, और क्या हो रहा है इस जगह में उसको सब पता होता है। अब बलूचिस्तान में जो भी कोर कमांडर आ जाए, इन पर यही इल्ज़ाम लगते हैं, और जो ईरान से तेल की स्मगलिंग होती है इस पर भी इदारे पर ही इल्ज़ाम लगता है कि इसमें इदारे के एहलकार भी मुलविस होते हैं, क्योंकि इनकी इजाज़त के बिना तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो आपकी राय में दोस्तों कौन इस स्मगलिंग का ज़िम्मेदार है, अपनी राय भी इस पर ज़रूर दें। अब ये जो वीडियो बना रहे हैं उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नीचे सारफीन का कहना है कि जो भी मसला है इसका जवाब कोर कमांडर को देना चाहिए कोयटा के, और वो है जनरल आसिफ गफूर। तो इस मसले का वाहिद हल अब यही होगा कि जनरल आसिफ गफूर या ISPR इस मसले को देखे, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी भी वजाहत करें कि कौन इसमें भत्ता ले रहा है बस ड्राइवर से। और खामोशी का मतलब एक्सेप्टेंस होती है, तो हमेशा याद रखें कि वजाहत ना देने वाले एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि अगला दुरुस्त कह रहा है। देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अब एक तरफ मुल्क के ये हालात चल रहे हैं और दूसरी तरफ आवाम पिस रही है। अब खबरें ये भी हैं कि जनरल आसिफ गफूर को यहाँ पर ISI चीफ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत जल्द ISI चीफ जनरल नदीम अंजुम रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह एक नया ISI चीफ आना है। तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर को ISI चीफ लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वक्त बताएगा कि ये जो बातें हो रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं। तो एक तरफ तो दोस्तों मुल्क के ये हालात चल रहे हैं और दूसरी तरफ IMF के ऐसे मुतालबे सामने आ रहे हैं
सुनकर आप भी कहेंगे और चीन पर भी गुस्सा करेंगे कि चीन और मुबारकबादें दें इस हुकूमत को, क्यों CPEC के ख़िलाफ़ अब IMF मुतालबे करने लग गया है। इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको बताते हैं कि जिस अमेरिका के लिए हम ये सब कर रहे हैं, CPEC को रोक रहे हैं, वो भारत को ऐसे हथियार फराहम कर रहा है जो पाकिस्तानी सरहदों पर भारत लगाने जा रहा है। पड़ोसी मुल्क भारत दोस्तों पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों पर फ़ज़ाई टैंकों को तैनात करने का फ़ैसला कर रहा है। भारतीय खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी सरहदों पर एयर टैंक तैनात करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एयर टैंक्स की तैनाती का ये अमल गर्मियों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपाचे नामी हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे उर्फ़े आम में एयर टैंक भी कहा जाता है, को पाकिस्तानी सरहदों पर भारत तैनात करेगा। हैवी ड्यूटी कॉम्बैट अपाचे नाइट विजन सिस्टम से लैस हैं और 1 मिनट में 138 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस हैवी ड्यूटी एयर टैंक को मिसाइलों से लैस भी किया जा सकता है। ऐसी खसूसियात की बुनियाद पर इस हेलीकॉप्टर को किसी भी मुल्क की फ़ज़ाइया के लिए एक ज़बरदस्त असासा करार दिया जाता है। भारत फ़ौज ने हाल ही में जदीद तरीन सलाहियतों से लैस और हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन में इजाफा किया है। अपाचे की पहली खेप फरवरी 2024 में अमेरिका से भारत को मौसूल होनी थी, ताहम ये खेप ताख़ीर का शिकार हुई और अब इम्कान है कि ये मई में भारत को मौसूल हो जाएगी और भारत इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। अब इससे साबित होता है कि एक तरफ अमेरिका भारत को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है और दूसरी तरफ एक तो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है और दूसरा IMF और बाकी इदारों की मदद से पाकिस्तान को चीन जैसे मुखलिस दोस्तों से भी दूर करने की कोशिश कर रहा है। और IMF के इस मुतालबे पर नून लीग के ही सेनेटर मुशाहिद हुसैन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अब खबरसां इदारे दी ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नई हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी करवा दी है कि CPEC के लिए मज़ीद कोई फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स के बकायाजात जनवरी के आखिर तक 1.9 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए हैं। ये एक ख़तरनाक हद और गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 77% यानी 214 अरब रुपये ज़्यादा है। चीनी कर्ज़ों में ये इजाफा 2015 के एनर्जी फ्रेमवर्क माहदे के खिलाफ वर्जी है। इस माहदे में पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि वो चीनी सरमायाकारों को गर्दशी कर्ज़ों से बचाने के लिए खसूसी फ़ंड्स कायम करेगी। ताहम हुकूमत इस मद में सिर्फ 48 अरब रुपये सालाना मुख्तस कर रही है। इसमें हुकूमत ये शर्त भी आयद करती है कि माहाना ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरब रुपये निकाले जाएँ। अब हुकूमत की जानिब से CPEC के लिए मज़ीद फ़ंड्स मुख्तस ना करने की यकीन दहानी के मामले पर नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए हुकूमत से वजाहत देने का मुतालबा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने बयान में मुशाहिद हुसैन सैयद ने CPEC के लिए फ़ंड्स मुख्तस ना करने से मुतल्लिक अंग्रेज़ी अखबार रिपोर्ट शेयर की और कहा कि अगर ये सच है तो ये परेशान कुन है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि CPEC मनसूबा कब से IMF और अमेरिका से होकर गुजरने लगा है। क्या पाकिस्तान की नई हुकूमत ने IMF को पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से वीटो पावर दे दी है। नून लीगी सेनेटर का मजीद कहना था कि अगले मरहले में तो IMF नेशनल सिक्योरिटी के अमूर पर भी मुदाखलत करेगा। डिफेंस, बजट और दीगर मामलात पर भारत पहले ही सवालात उठा रहा है। इस मामले पर बाज़ाब्ता वजाहत की ज़रूरत है। अब अंदाज़ा लगाएं आप और इमरान खान की इस बात को याद करें जब इमरान खान ने कहा था कि ये जो इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालने जा रहे हैं और IMF सबसे पहले CPEC को नुकसान पहुँचा रहा है। ये डोनाल्ड ब्लूम मिल रहा है शहबाज शरीफ से और अपने मुतालबे मनवा रहा है। यहाँ अमेरिका ने ऐसी साजिश की है कि जो हुकूमत में है इनको डरा दिया गया है कि इमरान खान से कि अगर वो आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, हम ही हैं वो जो आपको बचा सकते हैं। और इस चक्कर में अब हुकूमत से अपने मुतालबे मनवा रहे हैं जो अपने अंजाम से डरी बैठी है। बहुत नुकसान में जा रहा है पाकिस्तान और इस फैसले का अंजाम भी बहुत बुरा होगा और चीन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है ये भी अब देखना होगा। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।